तेरी, तराजू में तुले या न तुले, और दाग इसिया तेरे दामन से धुले या न धुले। आज ही अपने गुनाहों की तू तौबा कर ले, कल खुदा जाने तेरी आंख खुले या ना खुले। इसलिए इतनी प्यारी सत्संग और इतने प्यारे सत्संग की देख करके मुझे भी मन हो गया। मेरी इतनी देर गायन करने का मन था ही नहीं, मेरा इतना कमिटमेंट था ही नहीं। ये पहले कह दिया था कि मैं 1 घंटे भर के लिए, मगर ये आपका प्रेम है कि कोई भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी गायक हो, गाता नहीं है, वो गवाया जाता है। अगर ऐसे श्रोता हो, ऐसे समझने वाले लोग हो, तो उसके मन में भी आती है कि मैं अपनी बात उनके सामने रखूं। तो पंजाब के एक बहुत बड़े सूफी कवि हुए, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनकी बहुत सारी रचनाएं फिल्मों में भी आई। नाम हुआ बाबा बुल्ले शाह। बुल्ले शाह का एक रचना तो उनकी बॉबी में आई कि बेशक मंदिर मस्जिद डादे, ये बुल्ले शाह की लिखी हुई। और उसके बाद में प्यार भरा दिल कभी ना तोड़ो, इस दिल में दिल भर रहेगा, ये उनकी रचना। कितना याद है, देखो आप, कितने पुराने आदमी। उनके युग में देखा कि एक महिला बड़ी सुंदर थी, उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा अभिमान था, बड़ा गुमान था। उसकी आंखें बड़ी सुंदर थी और उसने अपनी दासी से कहा कि मेरी आंखों में सुरमा लगा। सुरमा लगाते हैं ना, तो सुरमा लगाया, सुरमा में कुछ कण आ गए। कण आए तो आंखों में चुभे, वो नाजुक थी और फिर नखरा तो था ही। तो जब बड़ा क्रोध आया तो अपनी दासी को बहुत बुरी तरह से पीटा। क्रोध आया तो दासी को पीटा। बुल्ले शाह ने यह भी देखा, कुछ समय के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई तो एक कब्रिस्तान में उसको दफना दिया गया। कुछ समय गुजरा, कब्रिस्तान के आसपास एक जानवर रहता है जिसे कहते हैं कब्र बिज्जू रहता है। उसका काम ये होता है कि वो कब्रों को खोद देता है, ये उसका काम होता है। उसने उसकी कब्र को खोद दिया, सिर धड़ से अलग कर दिया। एक पक्षी उड़ता हुआ आया और उसके सर को ले जा करके किसी बड़े पर्वत पेड़ के घोंसले में रख दिया। कुछ समय बीता, वो मांस सब सड़ गल गया, सब खोपड़ी रह गई। बुल्ले शाह ने यह भी देखा। इस पूरे वृतांत को 1-2 लाइनों में प्रस्तुत किया। कितनी बड़ी बात है, अगर करने जाएं तो व्याख्या करें तो पूरी रात्रि कम है, मगर इतनी बड़ी बात को बाबा बुल्ले शाह ने 2 लाइनों में कहा कि जिन लोयन जग मोहया, यानी जिन आंखों ने जग को मोहा है, जिन आंखों ने सबको प्रभावित किया है, जो आंखें सबकी प्यारी बनी रही, जिन लोयन कहते हैं आंखों को, जिन लोयन जग मोहया से लोयन विच डीट और कज्जल रेख न सेंदियां। ये वही आंखें जिनको काजल की एक रेख बर्दाश्त नहीं थी, मगर आज इनमें से पंछी आ रहे हैं और जा रहे हैं। पंछियों ने निवास कर दिया उसमें। अब उन्होंने निकलने का जो रास्ता बनाया, तो इधर से आना और इधर से जाना। तो कहा ये वही आंखें हैं जिनको कल एक काजल की रेख बर्दाश्त नहीं थी, मगर आज घर से निकले शहर को दिल में कितने अरमान थे। एक तरफ चमन था, एक तरफ शमशान थे। चलते चलते खड्डी से पांव टकराया, उसके ये बयान थे कि चलने वाले संभल के चलना, हम भी कभी इंसान थे। तो अरे प्रभु को गर भूलोगे बंदे, ये मैसेज जरूर लेके जाना। प्रभु को गर भूलोगे बंदे, बाद बहुत पछताओगे। ये पहली बार भजन सुना रहा हूं आपको।
प्रभु को गर भूलोगे बंदे, बाद बहुत पछताओगे। अरे पैसे से बिस्तर लाओगे, पैसे से बिस्तर लाओगे, पैसे से बिस्तर लाओगे, पर नींद कहाँ से लाओगे? पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे? पैसे से बिस्तर लाओगे, कहाँ से लाओगे? पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे? नींद कहाँ से लाओगे? देखिएगा, हम सभी, मैं भी शामिल हूँ, मैं भी आपके साथ हूँ उस सफ़र में, जिस सफ़र में आप हैं, मैं भी अलग नहीं हूँ। बोले, अरे पैसे की खातिर तू बनते करता रहा हेरा फेरी, पैसे की खातिर तू बनते करता रहा हेरा फेरी, पैसे की खातिर तू बंदे करता रहा हेरा फेरी, पैसे की खातिर तू बंदे करता रहा हेरा फेरी। किस प्रकार? अरे घी में डालडा में घी करता नहीं तनिक देरी, घी में डालडा में घी करता नहीं तनिक देरी। और सुंदर वक्त गया तो बंदे, ये सुंदर वक्त है, 84 लाख योनियां भोगने के पश्चात ये मानव देह हमें प्राप्त हुई है। और अगर इस योनि को प्राप्त करके अगर हमने सुमरन नहीं किया, भजन नहीं किया, तो फिर ये 84 का चक्कर है, फिर न जाने किस रूप में आपको संसार में जन्म लेना पड़ेगा, न जाने कौन सी योनि में जाना पड़ेगा। तो अरे सुंदर वक्त गया तो बंदे, सुंदर वक्त गया तो बंदे, अरे बाद बहुत पछताओगे। और पैसे से भोजन लाओगे, पैसे से ये कर सकते हो, ये आपके बस में है। अरे पैसे से भोजन लाओगे, पैसे से भोजन लाओगे, पर नींद कहाँ से लाओगे? पैसे से भोजन लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे? क्रीम चाहिए, साबुन चाहिए, पाउडर चाहिए, लैक्मे चाहिए, फिश मिल्क चाहिए, न जाने क्या क्या हम इस काया को, चेहरे को सुंदर बनाने के लिए प्रयास करते हैं। हजारों रुपए लगाते, लाखों रुपए लगाते हैं, तो मगर वो सब करने के बाद में है क्या, जिसको तुम, क्योंकि फूल शाख से न तोड़िए, फूल शाख से न तोड़िए और खुशबुओं से प्यार कीजिए। ये जिस्म तो बहुत संवर चुके, पर रूह का श्रृंगार कीजिए।
जिसके अंदर है एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घटघट में बोले, एक राम का सकल पसारा और एक राम है जग से न्यारा। तो साबुन से इस तन को बंद धोता रहा तू मल मल के, साबुन से इस तन को बंद धोता रहा तू मल मल के, और साबुन से इस तन को बंदे धोता रहा तू मल मल के, मगर फिर भी क्या हुआ? अरे मन तो तेरा गंदा रह गया, ये मन तो तेरा गंदा रह गया, तीरथ करता चल चल के। अरे प्रभु शरण में नहीं गए तो, प्रभु शरण में नहीं गए तो बाद बहुत पछताओगे। अरे पैसे से गहने लाओगे, पैसे से गहने लाओगे, पैसे से गहने लाओगे, पर रूप कहाँ से लाओगे? पैसे से गहने लाओगे, रूप कहाँ से लाओगे? जिस सब्जेक्ट के लिए मैंने ये भजन प्रस्तुत किया है वो विषय की बात मैं अब कर रहा हूँ। ये तो सारी बातें हो गई, हम जानते हैं हम पैसे से ये ले सकते हैं वो ला सकते हैं, मगर क्या नहीं ला सकते, और क्या अगर ला सकते तो फिर कोरोना में बच के बताते। ला सकते हो तो एक भारत के बड़े प्रसिद्ध कवि हुए, कलमकार हुए, उन्होंने कहा कि अगर तू कुछ कर ही सकता है, तुझे अभिमान हो गया कि तेरे पास इतनी अपार शक्ति है, अपार धन है, अपार दौलत है, तो पत्थर को मोम को पत्थर बना के ला, पत्थर को मोम को पत्थर बना के ला, और जो बीत गया पल उसे वापस बुला के ला, और सारा गुरूर खाक में मिल जाएगा असद, पानी के बुलबुले को सलामत उठा के ला। ला ही नहीं सकता आदमी, ये आदमी के वश की बात नहीं। तो जिसके लिए ये भजन मैंने प्रस्तुत किया है वो चरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। जितने संगीत से जुड़े हैं, आप भी सब संगीत से जुड़े हुए हैं, सभी संगीत में हो। संगीत है ईश्वर की शक्ति, इसका ही गुणगान करो। ये संगीत जो है स्वर लिख करके आप उसके आगे ई लगा दो, क्या हो जाएगा? क्या होगा? ईश्वर, और ई हटाओ हो जाएगा स्वर, क्योंकि जहां पर स्वर है वहां ईश्वर, जहां स्वर है वहां ईश्वर। तो संगीत है शक्ति ईश्वर की, इसका ही गुणगान करो। संगीत है ईश्वर की शक्ति, इसका ही तुम गुणगान करो। और क्या करो? अरे स्वर को साधो, स्वर को साधो, अरे सर को साधो मन को बांधो, सर को साधो मन को बांधो, कभी नहीं अभिमान करो। स्वर को साधो मन को बांधो, कभी नहीं अभिमान करो। अगर साधना नहीं करी तो, अगर साधना नहीं करी तो बाद बहुत पछताओगे। अरे पैसे से सरगम सीखोगे, आ जाएगी सरगम, सीख लोगे, मगर एक चीज है जो नहीं आएगी। अरे पैसे से सरगम सीखोगे, पैसे से सरगम सीखोगे, पैसे से सरगम सीखोगे, पर
ये दर्द कहाँ से लाओगे, ऐसे से सरगम सीखोगे दर्द कहाँ से लाओगे, ऐसे से सरगम सीखोगे दर्द कहाँ से लाओगे। तो जहाँ सुरों की बात हुई, साधना की बात हुई, एक चरण प्रस्तुत कर रहा हूं। चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी, चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी, सुंदरता की हर प्रतिमा से बढ़कर तेरा मन सजनी चंचल। और कहते हैं जहाना रवि पहुंचे, कहते हैं वहां पे कवि पहुंचे। कहते हैं ना, एक उदाहरण है, कहावत है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। उनकी सोच वहां तक जाती है, मगर कितनी सुंदर बात कही। तेरे रूप की छाया तक न रवि पहुंचे ना कवि पहुंचे, मैं छूने लगूं तो उड़ जाए परियों से तेरे पर सजनी, चंचल शीतल निर्मल। देखो, अगर कोमल शब्द का तो स्वर भी कोमल लगाया हुआ है। आप सभी संगीत के ज्ञाता यहाँ पर विराजित हैं। कोमल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी। तो इससे यह तय हुआ कि हम आए हैं तो हमें जाना पड़ेगा। और जीवन में कुछ सत्य है नहीं है, मगर ये तो उसी दिन तय हो गया जिस दिन आपका जन्म हुआ। वो दिन ये तय हो गया, भाई जन्म लिया है, जन्म लियो जाने मरनो पड़सी, मौन नगारा सिर कूटे और लाख उपाय करो मन की तरह भजन बिना नहीं छूटे। तो ये बात तय हो कि तुझे जाना पड़ेगा। और जाने के बाद में एक हमारे सनातन संस्कृति में एक पद्धति है, एक परंपरा है। अगर चला गया व्यक्ति, उसके बाद में गंगा जी जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं और वहाँ से कलश लेके आते हैं। लाते हैं या नहीं लाते हैं? तो बताओ ना, लाते हैं ना? तो गंगा जी पतित पावनी गंगा, भागीरथी गंगा, अनेकानेकी नाम से जाना जाता है, पूजा जाता है। तो और स्वयं गंगा जी ने उस व्यक्ति से क्या कहा? मेरे ही पास तुझे आना है, मेरे ही साथ तुझे जाना है, मेरे ही पास तुझे आना है, मेरे ही साथ तुझे जाना है, मेरे ही पास तुझे आना है और तेरे ही साथ मुझे जाना है, मेरे ही पास तुझे आना है, तेरे ही साथ जाना है। गंगा ये तेरी है फिर कैसी देरी है, आजा रे ओ
अरे पैसे से सरगम सीखोगे। अभी इतनी देर मैंने ये बताया ना आपको, पैसे से बिस्तर लाओगे, पैसे से बिस्तर लाओगे, और पैसे से भोजन लाओगे, और पैसे से गहने लाओगे, और पैसे से सरगम सीखोगे। दर्द कहाँ से लाओगे?